नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज गांव से शहर तक। भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ और बाबा साहब को नमन करता हूँ। हमने इतने साल से लगभग वकालत के पैसे हमारे लगभग 70-80 साल के हमारे भाई वकालत कर रहे थे। हमें एक चीज महसूस हुई कि कोई एक लीगल ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की हमें आवश्यकता हुई ताकि हम उसके बैनर तले अपनी रिट वगैरह डाल सके ताकि कोई कानूनी समस्या उसके साथ में ना आए। पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ। नंबर 2, जब भी कभी हम कहीं झगड़ा या कोई बात होती है तो हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में सारे उसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। वो कोर्ट में बैठे हुए हैं तो उस मानसिकता को खत्म करने के लिए किस लिए बैठे हुए हैं? क्योंकि हमारे देश के अंदर कॉलिजन सिस्टम चल रहा है। कॉलिजन सिस्टम से वहाँ पे सभी वो लोग बैठे हैं। यदि किसी भाई के अधिकार के लिए किसी चीज के लिए हम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें डिफीट मिलती है क्योंकि वहाँ पे हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। हमें सबसे पहले कॉलिजन सिस्टम के खिलाफ काम करना पड़ेगा। कॉलिजन सिस्टम के खिलाफ काम करने के लिए मैं एक छोटी सी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि महीने में एक दिन हम इस कॉलिजन सिस्टम के विरोध में प्रत्येक कोर्ट के अंदर एक रैली निकालें ताकि रोज उसके अंदर हर महीने उसके अंदर ये पता चले कि भाई ये कॉलिजन सिस्टम है क्या, क्योंकि लोगों को आज तक पता ही नहीं है, बहुत सारे भाइयों को भी कॉलिजन सिस्टम है क्या। जब ये कॉलिजन सिस्टम के विषय में उसकी ड्रॉबैक लोगों को पता चलेगा, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को, तब वो आपके साथ खड़े होंगे। समय हमारा जरूर लगेगा परंतु हम उसमें कुछ न कुछ अचीव करेंगे। मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि भाई आप लोग महीने में एक दिन कोई भी निश्चित कर ले। सभी हर एक ऑल इंडिया के जितने भी कोर्ट हैं, जितने हमारे भाई यहाँ पे आए हुए हैं, वो कॉलिजन के माध्यम से और कॉलिजन के लेकर के विरोध में रैली जरूर निकाले। हर महीने कोई भी दिन निश्चित कर ले। नंबर 2, मैं तीसरे बताऊंगा कि भाई हमारे यहाँ पे विचारक बहुत हैं। हमारे अंदर विचारक बहुत हैं और विचार हम देते रहते हैं, परंतु हमारे में विचार प्रचार और जो प्रचार करने वाले हैं उसकी कमी है। हमें उस प्रचार में भी लगना चाहिए ताकि हम अपने विचारों को प्रचार के माध्यम से लोगों को बता सकें, क्योंकि गलती उनकी नहीं है जो समझ रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है जिनको पता नहीं है। गलती हमारी है कि हमें जानकारी होते हुए भी हम लोग उनको बता नहीं पा रहे हैं। मेरी आपसे यही अनुरोध है। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सुझाव दिया है आपने, क्योंकि अगर हमारे पास विचारधारा है तो उसका जरूर प्रचार भी होना चाहिए। हमारी मांग लोगों को मालूम होनी चाहिए। और फिर सीधी सी बात है कि भाई फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मिले कभी मांगे से, अधिकार तो हमेशा छीने जाते हैं। तो मैं अभी आग्रह करूंगा, हमारे बीच में एडवोकेट नंद सागर पासवान जी हैं जो उच्च न्यायालय पटना से आए हैं। ए बिग क्लैप फॉर हिम। उच्च न्यायालय पटना से आए हैं नंद कुमार पासवान जी। वकील साहब आइए और विषय से संबंधित कम से कम समय में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात सभी के समक्ष रखें। आइए सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पे बैठे सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और जय भीम। आप सभी अतिथिगण एवं जो भी यहाँ वक्ता है, बहुत ही विद्वान वक्ताओं को हमने सुना, अपनी बातें रखी, सब लोगों ने मजबूती से सुन के बहुत अच्छा लगा। तो अगर हम टॉपिक पे बात करें, आर्टिकल 12, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 या आर्टिकल 16 क्लॉज 4 या 17, तो मैं अपनी बात को संक्षेप रूप में टॉपिक पे ही रखना चाहूंगा कि क्या आर्टिकल 12 स्टेट का जो डेफिनेशन है उसके अंडर में जुडिशियरी आता है।
तो इस पे कई सारे जजमेंट्स भी हैं पुराने। अगर हम प्लेनली जुडिशरी की बात करें